अपना बीज तैयार करके रखे, शोधित बीज तैयार करे, तो हमें इस प्रजाति को जाने से बचाया जा सकता है। इस विधि से गन्ना लगाएंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। क्योंकि किसान भाइयों, हम 2 गूल गन्ना लगा रहे हैं, 1 गूल खाली छोड़ रहे हैं। यानी कि इस तरह से हम यदि 5 बीघे का गन्ना अच्छा हुआ है चौड़ाई वाला, ये हमारा 5 बीघे के अंदर लगभग 3 बीघे का एरिया ये है। यानी कि 3.5 बीघे के करीब का तो गन्ना हो गया और लगभग 3 बीघा यो एरिया हो गया जो हम सहफसली कर रहे हैं। उसको मैंने इस बार जब कटाई कराई तो उसका भी एवरेज टोटल खेत हमारा 5 बीघे का था, तो उसका 65 कुंटल पर बीघे का एवरेज आया है। और उसके साथ साथ आप किसान भाइयों नमस्कार, मैं संदीप त्यागी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो किसान भाइयों, आज जो है मैं एक ऐसे विषय पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि आज के टाइम में हम सभी किसान भाइयों के लिए सिरदर्द बना हुआ है, और वो है गन्ने में नुकसान जो हो रहा है उससे हम कैसे बचें। और दूसरा विषय जो है ये है कि 0238 गन्ने को हम किस तरह से बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों नमस्कार, मैं संदीप त्यागी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो किसान भाइयों, आज जो है मेरा सबसे पहले तो आपसे यही निवेदन है कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी चीज़ छिपी हुई है जिससे आप जो है अपने 0238 गन्ने को भी बचा सकते हैं। और साथ ही साथ यदि कुदरत की वजह से कोई नुकसान होता भी है गन्ने में, तो उससे भी हम बच सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लें कि यदि कोई चांस नुकसान होने का होता है तो उसको कैसे बचा जा सकता है। तो किसान भाइयों, उस चीज़ की जानकारी तो बहुत ही साधारण सी है कि जो ये विधि आप देख रहे हैं गन्ने की बुआई की, इस विधि से आप गन्ना बो सकते हैं और उससे जो फ़ायदा होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और होने वाले जो नुकसान से बचना है उसका भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लें कि इससे हम कितनी फ़ायदा ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो आप देख रहे हैं विधि, ये इस तरह की विधि है कि यदि आपने 1 एकड़ गन्ना लगा दिया तो उसके अंदर जो है आप 2 लाइन का एक गूल, 2 लाइन की दूसरी गूल, फिर उसके बीच में आप गैप देंगे 8 फीट के करीब का, 8 से 8.5 फीट का गैप करेंगे। क्योंकि आप जब ये गन्ना हमारा मेहड़ा करेगा, इसका जो ब्यांत होगा, तो उससे जगह कम ना रह जाए रूटर निकलने के लिए 7 फीट वाले के लिए, तो ये 8.5 फीट तो कम से कम हमें रखनी होगी। फिर उसके बाद हम डबल लाइन का गन्ना, फिर डबल लाइन का गन्ना इस तरह से लगाएंगे। फिर हम आपको बीच में जो है 8.5 से 9 फीट का बीच गैप देंगे। तो इस विधि से हम जो है यदि हम गन्ना लगाते हैं, तो अब आप बात कर लें कि हम इस विधि से गन्ना लगाएंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। क्योंकि किसान भाइयों, हम 2 गूल गन्ना लगा रहे हैं, 1 गूल खाली छोड़ रहे हैं। यानी कि इस तरह से हम यदि 5 बीघे का गन्ना हमने लगाया है तो उसके अंदर हमने लगभग 3.5 बीघे से कुछ ज़्यादा गन्ना तो हमने बो दिया, और 1.5 बीघे के से करीब का गन्ना हमने ये खाली जगह छोड़ी है। लेकिन उसमें साथ ही साथ अब आप इस तरह के सोचिए कि ये जो एरिया बचा हुआ है चौड़ाई वाला, ये हमारा 5 बीघे के अंदर लगभग 3 बीघे का एरिया ये है। यानी कि 3.5 बीघे के करीब का तो गन्ना हो गया और लगभग 3 बीघा यो एरिया हो गया जो हम सहफसली कर रहे हैं। अब हम सहफसली में क्या कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, ये भी मैं आज इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। क्योंकि मैंने जो है ये इसकी पैदावार के बारे में बताऊंगा कि हमारी पैदावार कितनी हुई थी। इस विधि से मैंने गन्ना अपने दूसरे खेत में लगाया था, और उसको ही मैंने इस बार जब कटाई कराई तो उसका भी एवरेज टोटल खेत हमारा 5 बीघे का था, तो उसका 65 कुंटल पर बीघे का एवरेज आया है। और उसके साथ साथ आप सहफसली का देखिए कि यदि 3 बीघे आपने ये वाला हिस्सा देख लिया, तो इसके अंदर जब हम फरवरी में गन्ना की बुआई करेंगे, नए सिरे से गन्ने की बुआई जब हम करेंगे, तो फरवरी के अंदर हम इसके अंदर सभी पूरी जगह पे हम उड़द की बुआई कर देंगे, और इसके अंदर गूल निकाल कर गन्ना भी बो देंगे। यानी कि इस बार जो हमारी फसल है,
तो 3 बीघे की ना बजाय कि 4 बीघे की बराबर उड़द की फसल निकल जाएगी। यानी कि हम जो ये 2 लाइन के बीच का जो हमारा ये पटरी होती है, इस पे भी हम उड़द की पैदावार लेंगे। और उसके बाद किसान भाइयों, हम जब हमारा उड़द कट जाएंगे तो उसके बाद फिर हम थोड़ी इसकी पैदावार लेने के बाद इसकी जुताई करेंगे। फिर हम इसमें अगस्त वाले उड़द बो देंगे। अगस्त की बुआई उड़द काटने के बाद फिर उसके अंदर हम जब अक्टूबर में हमारे उड़द कटते हैं, उसके बाद हमने इसमें जई की बुआई कर दी। तो इस तरह से हम इसके अंदर 1 साल के अंदर ही 3 फसल सहफसली की लेंगे। फिर उसी साल इसे जई काटने के बाद फरवरी में फिर से उड़द बोए जा सकते हैं। पेड़ी गन्ने में भी हम उड़द उस समय बोएंगे जब सारा हम गन्ना 9 लाख का काट चुके होंगे। पौधे का गन्ना काटने के बाद तब हम इसमें पेड़ी गन्ने के साथ ही जो है हम इसमें उड़द की बुआई करेंगे। फिर से हमें सारी जगह पर जो है उड़द की बुआई हम कर सकते हैं, पटरी पर भी और इस चौड़ी वाली जगह में भी। अब किसान भाइयों, बात आती है 038 गन्ने को कैसे बचाएं। तो किसान भाइयों, इस विधि को हम करने के बाद अब हम करते हैं उपचारित। यानी कि हमें सबसे पहला काम क्या करना है, बीज को उपचारित करना पड़ेगा। यानी कि जैसे हमें अगर गन्ना बोना है, आपका अगले साल हमें 10 बीघा गन्ना बोना है, तो हमें सिर्फ ज़्यादा नहीं कर सकते, तो हम 1 बीघा गन्ने के लिए यानी कि 5 कुंटल बीज तो हम शोधित कर ही सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या होगा, 5 बीघे गन्ने में जो है यदि हम 100 लीटर पानी में उसे भिगोएंगे उस गन्ने को काटने के बाद बीज को, तो 100 लीटर में हमें 1 किलो जो है वो हमें डालना होगा हेक्सास्टॉप डालकर उसमें बीज का शोधन करेंगे। और अपनी भूमि के लिए जो है वो हमें ट्राइकोडर्मा डालना होगा। तो आप जो है, जैसे अगले साल आपको 10 बीघा गन्ना बोना है, तो आप 1 बीघा जो है इस साल बीज शोधित कीजिए और ज़मीन का शोधन कीजिए और उसके बाद आप उस गन्ने की बुआई कीजिए। तो इस तरह से आप जो है 038 के गन्ने को अगले साल बो सकते हैं। उस वाले गन्ने को जो आप 1 बीघा गन्ना बोएंगे, उससे 10 बीघे गन्ने की बुआई आप कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ उस साल भी जो है हमें अगले साल फिर से यही विधि करनी होगी। 10 बीघा गन्ना तो हमने उस विधि से बो दिया है, लेकिन अगले उससे आने वाले साल के लिए हमें फिर से बीज तैयार करना होगा। तो उसके लिए भी हमें इसी तरह से 1 बीघा बीज तैयार करना होगा। यानी कि हर किसान अपने लिए खुद घर पे ही अपना बीज तैयार करके रखे, शोधित बीज तैयार करे, तो हमें इस प्रजाति को जाने से बचाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, अभी जो है हमने कुछ दिन पहले अपने डॉक्टर साहब की वीडियो देखी, जिन्होंने हमें ये 038 गन्ना दिया था। तो उन्होंने भी हमें इस जानकारी दी है कि इस तरह की आप हर साल बीज का शोधन कीजिए और अपने पास ही बीज का तैयारी कीजिए, तो हमें गन्ने के नुकसान से बचा जा सकता है। और साथ ही साथ कोई सी भी जो हमारी प्रजाति होती है गन्ने की, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।